देखो कैपेसिटर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा डिस्कशन किए। कैपेसिटर, सबसे पहली बात हमने क्या बोला, कैपेसिटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम होता है। ठीक है, जितने भी बैटरी वगैरह बनते हैं, चाहे मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, किसी भी स्टोरेज जहां भी होती है ना, तो कहते हो कि सर बैटरी चार्ज कर लेते हैं मोबाइल की, इट मींस वो कैपेसिटर है जहां पे तुम चार्ज को स्टोर करते हो और फिर उस चार्ज को यूज करोगे। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन तेरे को बोला जाएगा, एक कैपेसिटर को हमने फुल चार्ज कर लिया और उसको किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया, बताओ कितनी चार्ज रिड्यूस करेगा। चलो भाई देख, तो एक तो काम हो गया कि इसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का। दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम, मेनली काम है स्टोरेज करना, ठीक है, यूजेस का। इसके बाद हमने बोला था कि कैपेसिटेंस से होता है इसका, हर एक कैपेसिटर के पास एक एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और ये कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय V होता है। ठीक, ये होता है। इसका ऐसा यूनिट भी हमने पढ़ा था, क्या, फैराड पढ़ा था, फैराड पढ़ लिया था। हाँ। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस d है और इसका a है, तो कितना होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो इसकी कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ये कैपेसिटेंस होता है, ये भी पढ़ लिए थे। और इसके अंदर एनर्जी कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। डन है, उसकी जरूरत नहीं, ये डन है यहाँ तक। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है, 711.4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और अर्थ का कितना होता है, 711.1 माइक्रोफैराड, 711.1 माइक्रोफैराड। हमें हम इतना चीज पढ़ लिए थे, याद है सबको, कैपेसिटेंस कितना हो गया, चल याद है, डन है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सारे डन है। देखो अब आगे करते हैं 2 दिन डेरिवेशन, अभी नहीं तो अगर वो ज्यादा कर रहा है परेशान तो बंद कर दे, तो फिर छुट्टी क्लास। अबे नहीं, मच्छर मर जाएंगे 5 मिनट के अंदर, उसकी दवा छिड़क दिया गया। ये भी दवा अंदर ही जाएगा। अबे नहीं, वो भाग रहे, उसमें फर्क पड़ रहा है, इसीलिए तो जो नीचे पैर में छुपा हुआ है ना काटने के लिए, वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, देख भाई इधर, अब तुम्हारे पास ये है कहानी। हाँ भाई बालक, इधर एक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को हम कंबाइन करते हैं। पहला आता है वाला सीरीज कॉम्बिनेशन, तो लिखोगे इन सीरीज सेम चार्ज stored by all capacitor, but have a different potential या voltage। सारे कैपेसिटर के पास वोल्टेज अलग अलग होंगे, लेकिन क्या चीज सेम होगा, चार्ज सेम होंगे। जैसे यहां देखो, ये वोल्टेज है भाई, यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3, सेम चार्ज सबने स्टोर कर लिया। इसका वोल्टेज V1, इसका V2, इसका V3, डन है यहाँ तक। स्टोर सबका चार्ज सेम ही होगा, ये Q चार्ज स्टोर करेगा, ये भी Q, ये भी Q। तो तुम यहाँ पे लिखोगे कि जो है V हमने भेजा, तो ये V1, V2 और V3 के इक्वल होता है। तुझे पता है कि C जो होता है वो क्या होता है, C Q बाय V होता है, तो V की वैल्यू क्या होगा, Q बाय C। तो V1 क्या होगा, Q बाय C1, और V2 आ जाएगा Q बाय C2, V3 आ जाएगा Q बाय C3। पुट कर दो, Q by
सारे Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेंगे तुझे फाइनल 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. This is the final answer. C1 C2 C3 1/C1 plus C2. अब यहाँ पे स्पेशल केस तुझे क्या लिखना है भाई, ये ध्यान रखिए। When two capacitor इन सीरीज, अगर सिर्फ दो ही कैपेसिटर को सीरीज में लगाए तो क्या हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे भाई, CS इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C2। यहाँ पर इफ एन सेम C एक सीरीज, अब देख क्या लिखा, M सेम C इन सीरीज का मतलब क्या है बता? मतलब n मतलब 3 मतलब n नंबर होगा, n नंबर ऑफ मतलब n कैपेसिटर सिमिलर अगर सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, तो CS जो होगा वो C/n हो जाएगा, ठीक है, C/n हो जाएगा। अगर किसी ने तेरे को बोला हाँ भाई इसका आंसर बता पहले, 10 माइक्रोफैराड के 10 कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगा दिया, इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा? 100 में 10/10 कितना हुआ? एक माइक्रोफैराड। अरे C/n है, ठीक है अब C/n बोले ना, ठीक है जल्दी फास्ट ट्रैक, एक मिनट में जल्दी से प्रिंट करो, एकदम ये बेसिक बात है। Q/V ना, Q/C। सर हमारा वो 2 मच्छर आए भी हैं। अच्छा हमारा वो आया, हाँ भाई किसी को कमजोरी फील तो नहीं हो रही है? हाँ सर जाने दो, नहीं हम कह रहे हैं फिर मच्छर फ्राई करके खा, क्योंकि बहुत ब्लड खा जो है कह रहे चल अपने भाइयों को भेजो बदला लेंगे। सही बात, धंधा बंद है। अभी तो बदला ही चल रहा है, अभी तो हमारे देश के सैनिक बदला लेने वाले। हाँ भाई पहलगाम अटैक पाकिस्तान से। सर आप होते तो सबको मार देते हो। सर अभी वो कर दी ना पाकिस्तान के लोग हाँ सर आरडी फेंक के मारते हैं। क्या तो भैया पैन की लड़ाई नहीं है, ये जो मूर्ख आतंकवादी सब है ना पाकिस्तान, उसको पैन की लड़ाई से उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। इंडिया वाले का थोड़ा सा ये है ना, मतलब किसी को कहता है यार क्यों सताना, इसको रहने दे, इसे भी जीने देते। इसी वजह से हम लोग बार बार मार खाते। कहता है कि चल वो लोग बहुत दयालु है, उसके घर में घुस के उसी को मारते हैं। तो देखना कि पूरा हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो पता चलेगा जितने भी राजा को बाद में बर्बाद किया, सबकी आदत थी कि यार क्यों गरीबों पे अत्याचार करना, कोई भूखे आया है तो उसको खिलाओ। वो उसके घर में जाके रहने लगे मेहमान के लिए, और उसी के साथ सबको काट के खत्म कर दिया, और बाद में राजगद्दी ले ली। इसीलिए अभी तक सबको पता चल रहा है कि यार इन लोगों को भगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं भागेंगे। आप तो फिजिक्स ला के मार रहे सबको। तुम फिजिक्स ला के मार नहीं सकते हो, फिजिक्स की मदद से तुम बॉम्ब बना सकते हो, केमिस्ट्री की मदद से। 2 मिनट 2 बॉम्ब बना रहा हूँ। ये लो मुंह पे फेंक के मारता, जब तक बनाएगा तब तक वो लोग धर भाई अभी एकदम से मतलब उस वीडियो को देखा नहीं जा रहा था, एकदम खतरनाक तरीका से जो मार रहे थे, जैसे लग रहा था कोई मूवी का शूटिंग चल रहा है। बहुत बुरा। चलो भाई लिख दिया ये। लोग तो मैगी खा रहे थे, मैगी खाते खाते ही मार दिया। क्या अबे नहीं अबे पागल है क्या? अबे डर है क्या? अरे इसने बोला है। अबे एक्चुअल में वो नहीं बना रहा था, वो तो मर रहे थे। वहां के जो पब्लिक थे ना, और पब्लिक के पास भाई कई लोगों का यही होता है, कहीं मार होता है, तुम लोग भी देखते हो कि चल भाई वीडियो क्लिप मिलता है, डालते हैं, रील बनाएंगे। और तुम देखना ये चीज मुझे एक्चुअली वहां तो चलो वाकई में आतंकवादी थे और सबके हाथ में बंदूक थे खतरनाक, तो
तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन कई जगह तो ऐसे लोग हैं जो पानी में डूब रहे हैं और वो सामने वाला वीडियो भाई उसकी तो अलग ही लेवल है। उसको बचाओ, ये नहीं बताया था ना कि एक बार ऐसे ही हुआ था। हाँ बता तो रहे थे, वो जला दिया तो उसे। चल भाई दूसरा देख, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन सर क्या 1 मिनट की लाती फिर गायब हो जाती है। ये भी देखना, इधर से इधर करते रहे। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का देख, इसका मतलब है लिखेंगे इन पैरेलल, इसे बात नहीं करोगे तो चली जाएगी। फिर से मैथ्स पढ़ना है। इन पैरेलल सेम वोल्टेज across all capacitor। सर वो देखो नीचे अपने वो मच्छर छोड़ दे, वो मच्छर ही पकड़ के मार रहे हैं। सर्वाइवल टेक्निक्स। And a parallel same voltage across all capacitor, but all have different charge। सही है भाई, एटलीस्ट मच्छर तो इसको खेलने में मदद कर रहे। मेरा कुत्ता तो मच्छर नहीं खाता है। सही है, दो चार और कुत्ता को पालो, ये पूरा फरीदा मतलब कि मच्छर खा। मक्खी भी। चलो बेटा ना यहाँ पे देख, जल्दी से लिख इसको। पहले भाई प्रिंटर इधर ध्यान दे, धीरे आ रहा है ना, यूज करो उसे। सही है भाई, किसी का भी भला कर, तेरा भी भला होगा। जल्दी तूने पाया हुई है, ठीक है। चल भाई देख इधर, ये वोल्टेज तूने दिया, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये तुम्हारा C1, C2, C3, और ये तुम्हारा Q1 चार्ज स्टोर करेगा, Q2 और Q3। चलो इधर वाले तो हो गया ना, चलो इधर वाले हम करते हैं। चलो भाई इधर देख इधर, ये वाला आ गया। इस यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सही है। और Q की वैल्यू क्या होता है बताना? CV, यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ C इज इक्वल टू Q बाई V, तो ये आ जाएगा। दूसरा क्या होगा? ये C1 V, C2 V प्लस C3, सारे V को कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तुम्हारे पास आ गया फाइनल। एंड सेम C इन पैरेलल, तो बताओ CP क्या होगा? NC। चलो भाई अब लिखो, पैरेलल में डायरेक्टली हम प्लस कर देंगे, सीरीज में ऐसा तुझे देखने को कहाँ मिलता है? रेजिस्टेंस इसके उल्टा काम करता है, तुझे पता है? मच्छर भर गया है भाई मर मर के। तो बंद कर दोगे जो आ रहे हैं? नहीं सही, अब मच्छर भाग आ ही नहीं सकते। अरे हो गए, ये NCERT खत्म कर जाओ। हाँ जी, आपके पापा आ गए, एक बार कॉल कीजिए। ट्राई करके आना, मैं घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। हमारे घर पे मैंने उस दिन फोन किया था, कह रहा प्रैक्टिस नहीं करता सर बिल्कुल।
ऐसा क्यों कह रहे थे कि सर आप अपने पास ही 2 घंटे बिठा के प्रैक्टिस करवाया करो। डन है भाई, कंप्लीट। चलो आगे लिखो क्वेश्चन। मतलब एम सेम रहता है, सी इन पैरेलल सी पी इक्वल्स टू एम सी। सही है। आप इसका आंसर निकालो जल्दी से। जाओ आगे लो दे दिया। मेरे को दे रही हो। चलो मैं बताओ आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 2 माइक्रो 4 रुको 4। देखो भाई ध्यान से, अरे मेरे से हो जाएगा, रुको। सब सीरीज में पहले वाला। चल भाई 8 गलत है, पैरेलल में। हाँ भाई एक चीज ध्यान से देखना, ये तुझे ए से कहां तक जाना है, बी तक। भाई इधर ध्यान से देख, ए से बी जाना है। तो 4.5 यहाँ से लेके यहाँ तक रास्ता एक ही था, यहाँ पे जाके 2 रास्ता बनना है, ऊपर से और एक नीचे से। तुम्हें क्या करना है, दोनों रास्ते को तोड़ के एक बनाना है। इट मींस ये दोनों पैरेलल में है। जैसे ही रास्ता बने दोनों को पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करेंगे। 2 + 2 4। 2 + 2 कितना हो गया, 4। बस नॉर्मल है, 4 आ गया सर। 4.5 आ रहा है सर। 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड। 1/4 + 1/4। अब मैंने बोला था अगर सेम चीज पैरेलल में हो तो डायरेक्ट सीरीज में हो तो क्या होगा, CY/N। तो 4 है और 3 है सीरीज में, कितना होगा 4/3 माइक्रोफैराड। उल्टा आ रहा है ना, 4.5 आ रहा है। गलत है। देखना भाई ये भागे रहे बाहर। चल मैं डन है यहाँ तक। दूसरे का आंसर बताओ जी जल्दी फटाफट में। सर 1 मिनट रुक जाओ, वैसे भी ना 1 दूसरे का आंसर 2/3 + 1/4 5/3 आ रहा है। 5/3 दूसरे का। हाँ भाई देख दोनों सीरीज में है, 3/2 इसका 2/2 कितना होगा भाई, सेम है और जितने नंबर होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं हम। तो कितना आएगा ये तो आएगा तुम्हारा 3/2 माइक्रोफैराड, और नीचे वाला ये आ रहा है वैसे तो 1 माइक्रोफैराड। अब पैरेलल वाले को क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड। तो CP क्या होगा 3/2 + 1। तो सही है, 5/2 माइक्रोफैराड। सही है। डन है। नेक्स्ट देखो जल्दी से, इसके ऊपर बड़े बड़े न्यूमेरिकल मिलेंगे तुझे एकदम भर भर के। अभी हम बिना बड़े न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। 1/3 3 + 1 का 4 होता है। 3/2 है वो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। कनिष्क
तुम्हारे दुकान के कस्टमर काफी खुश होते होंगे। कहेगा कि सर के पास तो चलो जी, दुकानदार के पास हिसाब करना आता नहीं। कितने हो गए पर नहीं, 5 करोड़। ठीक है, तो ये आ गया भाई 5/2। आ गया समझ में? मदन लाल जी कंप्लीट है। हटाना है क्या ये? अरे भाई मरा हुआ मच्छर कैसे फंसता? क्या कह रहा है? सर मरे हुए मच्छर आ रहे हैं कोई किताबों पे। हाँ भाई, डर रहा है मच्छर से। ये डर रहा है, आरब डर रहा है। डर नहीं रहा है, तो गंदा सा लग रहा है। सही है, मच्छर अच्छा होते ले भाई खत्म कर लेना। खत्म तो उसके पास हड्डी तो ही ना होता उसके। कितना आया? अलग ही आ रहा है। देख भाई बालक, ये तो 8 हो जाएगा में। ध्यान से, यहाँ पर ये रिमूव हो जाए, इसको हम लिखेंगे रिमूव। रिमूव जब देखो 4/4 और 8/8, जब इन दोनों का रेशियो सेम आ जाता है, ठीक, तो बीच वाले का कोई लेना देना नहीं होता, जिसको हम रिमूव कर देंगे, काट के फेंक देंगे। सर वो 8 है, ये 8 है और ये 4 तो क्या बोलेंगे आप? रिमूव। इस प्रोसेस का नाम होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स। देख उसके बाद हमें केमिस्ट्री में नहीं, नेल पॉलिश ले आई सर, पूरे में नेल पॉलिश कर दी हाथ अभी थोड़ा बहुत कर दिया, करने दे। कैसी चीज में ये बिजी रहे भाई, इसको कंट्रोल करना अभी इम्पॉसिबल गेम है। अभी इसको जो मनाता है करने दे। चल भाई देख इधर, हेलो बालक इधर, इसको बताओ ये सीरीज में है, कैसे निकालेंगे? C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, दोनों सेम ही है, इसलिए एक जगह सॉल्व कर ले। CS वो आएगा 4 इंटू 8 अपॉन में 12, तो 8/3 आ गया भाई। और पैरेलल में तो फाइनल जो इक्विवेलेंट आएगा 8/3 प्लस 8/3 कितना होगा? 16/3 16/3 माइक्रोफैराड आंसर। ओके, मच्छर गिर रहा है ना मर के, सब तुझे दोबारा जाना पड़ेगा कुंभ नहाने। इतने सारे मच्छर को तूने बलिदान दिया है ना, मर्डर कर दिया इसको। तुझे तो भगवान भी नहीं बचाएगा। तो आप लगता है क्या सर इसको? तो जिसके बॉडी पे गिरता है उसका मतलब वो बहुत बड़ा पापी है। हाँ भाई, वो कुंभ नहा के आया ना, इसीलिए ये नहीं गया कुंभ। मैं नहीं गया, लाइव दर्शन कर रहे थे यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब से लाइव दर्शन। हाँ भाई, यहाँ तक डर है। अपने आप क्या अपने आप ही चला रही करने दे भाई, बिजी है स्मार्टफोन पे चला बेटा। हाँ भाई, अब इधर ध्यान दे। हेलो बालक इधर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख भाई, वर्क डन का फॉर्मूला तूने बचपन में क्या पढ़ा है? देख भाई, इसको जस्ट तुझे समझना है, ध्यान रख ले। वर्क डन का फॉर्मूला है V इंटू डी क्यू, मतलब V इंटू क्यू होता है, तो V इंटू डी क्यू। अगर गलती से मान लो कि वोल्टेज तूने पढ़ा है ना, C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/D। V, तो Q/C, इसको V को क्या लिख सकते हैं? Q/C। इसको पुट कर दे यहाँ पे, Q/C dQ। और अगर तूने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो 1/C बाहर आ गया। और बताओ Q/dQ। चार्ज 1 है तो चार्ज में क्या होता है? एक कहाँ से 0 से इंफिनिटी? कहीं नहीं, एक प्लस करते हैं ना, Q²/2। इंटीग्रेशन का रूल है, आप इसमें एक प्लस कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? Q²/2। Q²/2। इंटीग्रेशन फिलहाल हम हटा दिए, 0 से प्लस Q तक होगा। Q²/2। तो 0 से प्लस Q, इसमें Q² दे दो। Q²/2 माइनस 0 Q²/2। Q²/C
आ गया। सो दिस इज द आंसर। नॉर्मल सी बात है। अभी आंसर लेके हम क्या करेंगे, CV नहीं पुट करते। बस इतना बहुत है, अभी तो हम ऐसे ही बता रहे थे। चलो ये समझ में आ गया। अब तुझे डेरिवेशन, ये थोड़ा सा जो हल्का फल्का ब्रेन में डाल देते हैं ना, तो डेरिवेशन अच्छे से समझ में आने वाला। नहीं तो वैसे ही चलेंगे तो क्या हो रहा है सर, ये कैसे हो गया, ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है। अरे तो विविध बात है। हाँ, derive the expression of energy stored in a capacitor। एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। ठीक है जी, ये आपका आज का ये डेरिवेशन लास्ट हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जी, वेरी डबल इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। 2 बार वी भी है, लगा दीजिए। थोड़ी रामायण लिख लेते हैं इसमें। देखो भाई, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो भाई, ये सब अपना तुम नॉर्मल दिमाग से भी लिख सकते हो, ये सब नॉर्मल बातों में लिखते हैं। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A, separation between the plate is D and plus minus 2 charge stored in between them। दोनों के बीच में हमने Q चार्ज को स्टोर करवा दिया। अब देख भाई, ये तुम्हारे पास ये कैपेसिटर है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, यही कह रहा है सेपरेशन है, इसका एरिया ए है। ज़्यादा में दोनों चीज डाल दी। ओके, अब ध्यान से देख भाई प्रिंटर, अब थोड़ा ध्यान से समझेगा तो ज्यादा बेटर होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि तूने बैटरी को चार्ज में लगाते हो और निकाल लेते हो। नहीं, क्या होता है, हम चार्ज में लगाते हैं, धीरे 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 चार्ज होता है। ठीक है, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, जो भी है सिस्टम। ऐसे ही कहा जाता है कि इसको चार्ज करने में समय लगेगा, और जब चार्ज स्टोर हो रहा है, चल के जा रहा है इसमें, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, और चार्ज के मोशन में अगर पोटेंशियल भी हो, दोनों प्लेट के बीच में प्लस माइनस चार्ज होगा, तो इसके बीच में पोटेंशियल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ड्यूरिंग द चार्जिंग of capacitor, some amount of work is done। कितना वर्क डन होगा, तो ये V इंटू डी क्यू। यहाँ पर लिखेंगे फॉर अ small time dq charge stored, so work done is equal to v into dq। हमें कहां से कहां तक चार्ज करना है जी, 0 से फुल चार्ज। ठीक है जी, अब आप बोलोगे सिंस v की वैल्यू क्या, मतलब c की वैल्यू क्या है, या डायरेक्टली को v इज इक्वल टू क्या होता है, c बाय Q by C, ये होता है ना, v इक्वल टू क्यू बाय सी। इसको ये इसकी वैल्यू से पुट मार दो। देखो q बाय सी आ जाएगा, और ये dq आ जाएगा, 0 से प्लस q। कांस्टेंट फिक्स है, इसको बाहर ले लो। अब Q इंटू डी क्यू बाई कैपेसिटर, पावर 1 है तो क्या करेंगे, चार्ज में एक प्लस कर देंगे,
0 से प्लस Q 1/C कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे सिंस यहाँ पे this work done stored in the form of potential energy या E is equal to देखो क्या आएगा हाफ Q स्क्वायर बाय C ये आ गया। अब एक चीज इसके नीचे एक और लिख देना। देख एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे लिखेंगे सिंस चार्ज की वैल्यू होती है CV, ठीक है भाई। चार्ज CV उसी का फॉर्मूला को उल्टा पुल्टा कर दूं, देखो क्या आएगा, चार्ज इक्वल टू CV आएगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C। इस C से ये C कैंसिल हो जाएगा, हाफ CV हाफ। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए यहाँ पे क्या E की जगह क्या E लिखेंगे U लिखेंगे या E लिखेंगे E। दुनिया में मस्त है पूरा वो रखा है आपने। डन है भाई। चलो यहाँ तक कंप्लीट करके आओ। विशेष जानकारी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।